लकी एक बार पूछो क्या आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि उनका माइक वो नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ खड़ा वो उन बच्चों की आवाज मेरे पास तक नहीं आएगी, है ना? मैं पूछूंगी तब स्क्रीन पे जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन पे मुझे यस या नो बोलोगे। कल मैंने नोट सेंड किए थे, सबके पास पहुंच गए? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम उन ट्यूशनों में? नो मैम, चलो ठीक है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फार्मलता। आपने भार आयतन इकाइयों का 2 पार्ट पढ़ लिए, मोलरता और नॉर्मलता। अब तीसरा पढ़ रही हूँ फार्मलता। जो भी जवाब पूछा जाए वो स्क्रीन पे जवाब दोगे, ठीक है? देखो, फार्मलता किसे कहा जाता है? आपका टॉपिक है फार्मलता। आपने मोलरता की परिभाषा की थी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या। नॉर्मलता की थी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब फार्मलता की देखो, 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहा जाता है? फार्मलता। ठीक है, विले के मोलों की संख्या को तो मोलरता कहा गया था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आपने नॉर्मलता कहा था, और विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या बोलोगे? फार्मलता। तो देखो, अपन फार्मलता का सूत्र बनाएंगे। फार्मलता बराबर वो का वही सूत्र है, केवल थोड़ी सी चेंजिंग है। विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा वही आप करोगे विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन आपने किस में लिया है? लीटर में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? विलियन का आयतन किस में है? लीटर में। अब देखो, फार्मलता बराबर विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, आयतन को अपन मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो देखो, विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा अपन लीटर को किस में चेंज कर रहे हैं? मिलीलीटर में। तो देखो, विलियन का आयतन मिलीलीटर में, विलियन का आयतन आप किस में करोगे? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में चेंज करते ही आपके पास कितने आ गए? 1000। ठीक है, अब देखो, जिस प्रकार आपने विले के मोलों की संख्या बराबर किया था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार, मोलरता में किया था, नहीं किया? इसी प्रकार नॉर्मलता में आपने विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर किया था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का तुल्यांकी भार। इसी प्रकार विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या द्वारा, तो विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का सूत्र भार, विले का सूत्र भार। तुम ग्राम सूत्र भार भी लिख सकते हो। तो विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर क्या होता है? विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का सूत्र भार।
अब विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या का मान आप फार्मलता के सूत्र में लिखोगे तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फार्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या के बराबर आप क्या लिख दोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का क्या लिख दोगे, सूत्र भार, गुणा क्या है, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किसमें है, मिलीलीटर में। थोड़ा बड़ा कर दो, दिख नहीं रहा आगे तक। विलेय का सूत्र भार गुणा विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किसमें है, मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगा दोगे, 1000। ठीक है, आगे वाला नहीं दिख रहा अभी बच्चों को, इधर ही, ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, उधर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, फार्मलता बराबर विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार गुणा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किसमें लिया है, मिलीलीटर में, तो गुणा में कितने लगा दूं, 1000। ठीक है, जिस प्रकार आपने मोलरता को किसमें दर्शाया था, कैपिटल एम में, उसी प्रकार नॉर्मलता को कैपिटल एन में, इसी प्रकार फार्मलता को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से। तो फार्मलता का सूत्र बताओ, बताओ विलेय की ग्राम में मात्रा क्या लिखोगे, WA गुणा 1000, और विलियन का सूत्र भार, सूत्र भार को किसे दर्शाओगे, FA से, गुणा विलियन का आयतन किसे दर्शाओगे, V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। ये किसका सूत्र बन गया, फार्मलता का। ठीक है, तो देखो मोलरता तो क्या थी, WA गुणा 1000 MA गुणा V सॉल्यूशन, केवल एक ही वर्ड का अंतर था। नॉर्मलता क्या थी, WA गुणा 1000 EA गुणा V सॉल्यूशन, और फार्मलता क्या आई है, WA गुणा 1000 FA गुणा V सॉल्यूशन। अब सबसे पहले अपन जानेंगे कि सूत्र भार क्या होता है। ठीक है, देखो सूत्र भार क्या होता है, जैसे कुछ आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक का मतलब जैसे CuSO4 है, NaCl है, KNO3 है, ये आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं होते हैं। सूत्र भार करा रहे हैं, सूत्र भार का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ यौगिक है CuSO4, NaCl, KNO3, ये किसके रूप में नहीं होते हैं, अणु के रूप में, अतः इनका जो अणुभार होगा वही सूत्र भार होगा, यानी अणुभार के स्थान पर ही आप किसका उपयोग करोगे, सूत्र भार का। जो अणुभार है वही क्या होगा, सूत्र भार। जैसे आपने मोलरता में अणुभार निकाला था ना, उसी प्रकार इन यौगिकों का जो अणुभार होगा वही क्या होगा, सूत्र भार। ठीक है, जैसे NaCl का अणुभार निकालो, NaCl है, बोलो सोडियम का कितना है, 23, क्लोरीन का कितना है, 35, अणुभार कितना हुआ, 58, तो इसका सूत्र भार भी कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, तो इन यौगिकों का जो अणुभार है वो ही क्या होगा, सूत्र भार। अब मैं दूसरा नोट और बता रही हूँ, जब कुछ विलेय पदार्थ विलायक में घोले जाते हैं, जैसे आप बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोल रहे हो, प्रोपियोनिक अम्ल को जल में घोल रहे हो, इसका मतलब विलेय किस में घुल रहा है, विलायक में, और क्या बना रहा है, विलियन। तब अणुभार दुगना होकर क्या बनाता है, सूत्रभार। तब सूत्रभार क्या बन जाएगा, अणुभार को कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। कब करोगे, जब कुछ विलेय पदार्थ विलायक में घोले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पूछूंगी किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। तो कुछ आयनिक यौगिक जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं,
फार्मलता के सूत्र फिक्स होते हैं, जैसे CuSO4, NaCl, KNO3, ये अणु के रूप में नहीं होते। अतः इन तीन यौगिकों का तो जो अणुभार होगा वही क्या होगा, सूत्रभार। लेकिन जब कुछ विलेय पदार्थ विलायक में घोले जाते हैं तब अणुभार को 2 से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सूत्रभार। ठीक है, और इन तीनों में जो अणुभार होगा वही क्या होगा, सूत्रभार। और बाकी जब विलेय विलायक में घोला जाएगा तो अणुभार को कितने से गुणा कर दोगे, 2 से, और 2 से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सूत्रभार। ठीक है, जैसे अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है और जिससे पूछा जाए वही बच्चा स्क्रीन पे जवाब देगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 1 है, बेंजोइक अम्ल, मैं सूत्र भी लिख रही हूँ, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है। 2 लीटर किसमें घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है। तो विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करनी है, फार्मलता। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपना स्क्रीन पे जवाब देंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे का माइक अनम्यूट नहीं करवाऊंगी जब तक कल वाले नालायक बच्चे का पता नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी अपना स्क्रीन पे जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कल उनको बहुत डिस्टर्ब हुआ था इस वजह से। अब देखो, मैंने फार्मलता में दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम ये क्वेश्चन कर पाओ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्लास में हैं, सबके सब आंसर देंगे मुझे। फार्मलता मैंने बताया, 1 लीटर विलयन में घुले हुए चेतना कवर, एक बार पूरा ढंग से सुनो उसके बाद में जवाब देना। वेरी गुड चेतना कवर, हर क्वेश्चन का आंसर देती है तू। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही क्या कहा गया था, फार्मलता। ओके बच्चों, जो जो परिभाषा, हाँ मैम फिर से बताओ, बता रही हूँ आयुष, अभी बता ही रही हूँ। सबसे पहले फार्मलता बता रही हूँ, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहा गया था, फार्मलता कहा गया था। फिर आपने फार्मलता का सूत्र बनाया था, फार्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें लिया था, लीटर में लिया था। फिर आपने विलयन के आयतन को किसमें चेंज कर दिया, मिलीलीटर में। तो फार्मलता बराबर क्या किया, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में चेंज करते ही ऊपर क्या लगा दिया गया, 1000। फिर मैंने आपको बताया कि देखो, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार। अब सबसे पहले आपको सूत्र भार जानना जरूरी है, मोलरता और नार्मलता की तरह। जैसे मोलरता में आपने मोलर द्रव्यमान जाना कि इसको कहा जाता है, इसी प्रकार नार्मलता में आपने तुल्यांकी भार जाना, इसी प्रकार आप फार्मलता में क्या जानोगे, सूत्र भार जानोगे। तो मैंने आपको सूत्र भार में कहा, नोट 2 नोट बताए हैं, एक नोट बताया कुछ आयनिक पदार्थ, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, CuSO4, KNO3, NaCl। ये आते ही तुम दिमाग में रखोगे कि इनका जो अणुभार है वही क्या होगा, सूत्र भार। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे सब ओके बोलोगे, ओके, या ये समझ में आया तो यस बोल दोगे, नहीं समझ में आया तो नो बोल दोगे। 3 यौगिक कौन से बताए, NaCl, KNO3 और NaCl, KNO3, CuSO4, ये अणु के रूप में नहीं होते हैं,
अतः इनका जो अणुभार होगा वो ही क्या होगा, सूत्रभार। जैसे मैंने NaCl का निकाला है, अणुभार कितना आया 58, इसको 58.5 भी कर सकते हो। तो इन NaCl का सूत्रभार भी कितना हुआ 58। ओके बच्चों, फिर मैंने आपको दूसरा नोट बताया, जब विलेय विलायक में घोले जाते हैं तो सूत्रभार अणुभार का 2 गुना हो जाता है। सूत्रभार अणुभार का क्या हो जाता है, 2 गुना। यानी जो अणुभार आया उसको कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। ओके बच्चों, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, बेंजोइक अम्ल का मैंने स्क्रीन पे सारे बच्चे जवाब देंगे तभी मैं ये क्वेश्चन आगे सोल्व करवाऊंगी। मैं भी देखूं किसके समझ में आया किसके नहीं समझ में आया। बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है। तो सभी बच्चे बताओ इसमें विलेय क्या है, फटाफट बताओ। विलेय क्या है, फटाफट बताओ। किसी को नहीं पता विलेय? वेरी गुड, बेंजोइक अम्ल, शाबाश। अब विलायक क्या है, विलायक क्या है, 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है तो विलायक क्या है, बेंजीन, शाबाश। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप फार्मलता का सूत्र लगाओगे, F बराबर WA गुणा 1000। पेन और कॉपी सबके सब ले रखे हैं, कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे हैं जो मेरे बताने से पहले आंसर भी बता देते हैं। सबके सब पेन और कॉपी तैयार रखो और मुझे आंसर बताते जाना। बताओ बेंजोइक अम्ल विलेय है तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्रभार। बोलो विलेय किसमें घोला गया है, विलायक में। तो बेंजोइक अम्ल का जो अणुभार आएगा उसको कितने से गुणा करोगे, 2 से। वो क्या हो जाएगा, सूत्रभार। कोई भी बच्चा स्क्रीन पे मुझे बेंजोइक अम्ल का पहले केवल अणुभार बताएंगे, सूत्रभार तो बाद की बात है। पहले अणुभार बताओ बेंजोइक अम्ल का, फटाफट फटाफट। अणुभार 122, वेरी गुड विजय कुमावत। देखो अणुभार 122 है तो विजय कुमावत सूत्रभार बता दे फटाफट। 224, वेरी गुड। तो देखो पहले सूत्र बनाओ, यहाँ पे मैं क्या लिख दू, FA गुणा B सोल्यूशन किसमें है, मिलीलीटर में। ठीक है, F बराबर, चलो मैं जिसका नाम बोल रही हूँ वही मुझे स्क्रीन पे जवाब देंगे। सूर्यभान मीणा, WA का मान बताओ बेटा, फटाफट बताओ। WA का मान सूर्यभान मीणा, WA का मान फटाफट। चंचल मुंडोतिया, तू भी WA का मान फटाफट बता बेटा, फटाफट। WA का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, WA का मान क्वेश्चन में दिया गया है। हर्ष कुमार, हर्ष कुमार मेरी आवाज, वेरी गुड, 12.2, शाबाश। तो देखो यहाँ पे मैं कितना लिख दू, 12.2 गुणा 1000। जिस बच्चे का नाम बोला जाए वही स्क्रीन पे जवाब देगा। बेंजोइक अम्ल का सूत्रभार, राजा जाट, फटाफट बेंजोइक अम्ल का सूत्रभार बोलो। चंचल मुंडोतिया, तेरा एक भी जवाब नहीं आया। 224 किसकी आ रही है, हर्ष कुमार, सूत्रभार बोलो बेंजोइक अम्ल का। 244, शाबाश। तो देखो मैं यहाँ पे कितना लिख दू, 244। अब बी सॉल्यूशन का मान बोलो, सोनू दरिया, बी सॉल्यूशन का मान बताओ। सोनू दरिया, बी सॉल्यूशन का मान बोलो, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो मैं बता रही हूँ वी सॉल्यूशन का मान कितना है, 2 लीटर। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2000। तो यहाँ पे कितना लिख दूं, 2000। चलो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर भी निकाल लिया है, केवल 1-2 सेकंड। इसका आंसर बताओ कितना आया, किसी बच्चे ने अगर सोल्व कर लिया तो, किसी बच्चे ने अगर सोल्व कर लिया तो इसका आंसर बोलो फटाफट। मैं भी बोर्ड पे कर रही हूँ। देखो 3 बिंदु से क्या कैंसिल हो गया, 3 बिंदु, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10।
और 122 दूनी क्या होता है 244, कितना आया 1/40 बराबर बोलो 0.02, 40 दूनी 80, तो 0.02 फार्मलता। ये किसका सूत्र हो गया, इस क्वेश्चन का सूत्र हो गया। ठीक है, अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो स्क्रीन पे अपने नाम के साथ नो लिख के भेजो, उसको दोबारा सुन दो। वेरी गुड ओम प्रकाश मीणा, 0.025 सभी का सही है, सबको समझ में आया, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन जिसको पूछा जाए वो ही जवाब देगा, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रोपियोनिक अम्ल। सबसे पहले मैं इसका सूत्र बोलूंगी क्योंकि आपने 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। सबके सब मुझे प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र बताएंगे तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब मैं यहाँ सूत्र नहीं लिखूंगी, केवल कोष्टक बना रही हूँ, सबको पूछने के बाद में लिखूंगी। प्रोपियोनिक अम्ल के 14.8 ग्राम, प्रोपियोनिक अम्ल के 14.8 ग्राम को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन बनाया गया है। 10 लीटर विलियन बनाया गया है। तो विलियन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। विलियन की क्या ज्ञात करोगे, फार्मलता। विलियन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र बोलो, प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र बोलो। निर्मल दरिया, प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र बताओ बेटा स्क्रीन पे। मोनिका शर्मा, जिसका नाम बोल रही हूँ सबके सब लिखते जाओ। मोनिका शर्मा, अशोक चौधरी, CH3 CH2 COOH, ओम प्रकाश मीणा, वेरी गुड, सही है। अंकेश गुजर, अंकेश गुजर, सही है, सही है, हाँ हाँ सही है। H कभी छोटा नहीं लिखा जाता। चलो चलो सबके सही आ रहे हैं। तो देखो प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र है CH3 CH2 COOH। बताओ विले इसमें क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल। विलायक क्या है, जल है। तो विले को किसमें घोला जा रहा है, विलायक में। इसका मतलब अणुभार का 2 गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, सूत्रभार। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल का अणुभार निकाल के बताओ मुझे। फार्मलता का मैं इतनी देर सूत्र लिख रही हूँ, WA गुणा अजहार बटा FA गुणा B सॉल्यूशन मिलीलीटर में। सबसे पहले मुझे प्रोपियोनिक अम्ल का अणुभार बताओ। प्रोपियोनिक अम्ल का अणुभार बोलो। देखो प्रोपियोनिक अम्ल का सभी बच्चे देखते चलेंगे। सूत्र आपने बनाया है C2H5COOH, क्योंकि अणुभार प्राप्त होगा तभी अपन सूत्रभार निकालेंगे। तो देखो 12 दूनी 24, 5 रे 6 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 6 हो गया। यहाँ पे देखो 12, 16 दूनी 32, 10 और 2 12, 14 को चौका 4, 5 6 और 7। प्रोपियोनिक अम्ल का अणुभार कितना आ गया, 74। ठीक है, अब 74 विले विलायक में घोला गया है, इसलिए अणुभार का 2 गुना ही क्या होगा, सूत्रभार। तो 74 को कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। तो बोलो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, कितना आया, 148। सूत्रभार कितना आ गया, 148। ठीक है, तो देखो फार्मलता बराबर WA का मान आप कितना लिखोगे, 14.8 दे रखा है आपको, गुणा अजहार, और FA का मान आप कितना लिख दोगे, कितना है आपके पास 148, गुणा B सॉल्यूशन का मान आपको 10 लीटर दिया है। लीटर को किसमें चेंज करोगे, मिलीलीटर में। तो 10 लीटर का कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 3 बिंदु से क्या कैंसिल हो गई, 3 बिंदु, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया 10, 148 एक 148 हो गया बटा 1/10, तो सूत्र क्या आ गया 0.1/10 आया आपके पास, क्योंकि 148 किसका मान है एफ ए का, 14.8 डब्ल्यू ए का, पॉइंट हटा दिया तो कितना आया 10,000, 3 बिंदु से 1/100, तो बताओ आपका आंसर कितना है 0.01 फार्मलता। ये इस क्वेश्चन का क्या आया है आंसर। ओके बच्चों, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। सबको समझ में आया, एक बार स्क्रीन पे दिखा दो। वेरी गुड वेरी गुड, 0.1। चलो अब देखो ये आपकी क्या कंप्लीट हो गई फार्मलता, भार आयतन इकाई आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप भार भार इकाई पढ़ोगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक चल रहा है भार भार इकाई, जो मैंने इसकी परिभाषा आपको पहले बता दी थी। भार भार इकाई, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दूसरी इकाई है भार भार इकाई। भार भार इकाइयां मैंने आपको भार आयतन इकाई में बताया था, विलेय की मात्रा को भार वाले मात्रकों में, विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, तो वो भार आयतन इकाई थी। भार आयतन इकाई मैंने कितनी बताई थी आपको, 3 बताई थी, मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता, तीनों मैंने कंप्लीट करवा दी है न्यूमेरिकलों के साथ में, ठीक है। सभी बच्चों के पास बुक भी है, अपनी अपनी बुक से मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, नहीं आए तो मुझसे क्लास में पूछ लेंगे। ओके बच्चों, अब देखो भार भार इकाइयां पढ़ रहे हैं, विलेय की मात्रा को भार वाले मात्रकों में और विलायक या विलयन की मात्रा को भी किसमें व्यक्त किया जाता है, भार वाले मात्रकों में, वो क्या कहलाती है भार भार इकाइयां। मैंने कहा था भार आयतन इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयतन किससे प्रभावित होता है, ताप पे, और मैंने भार भार इकाई में पढ़ाया था भार भार इकाइयों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भार पर कभी भी ताप का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो भार भार इकाइयों में आप सबसे पहले पढ़ रहे हो मोलरता। मैंने भार भार इकाई में आपको 3 बताए थे, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, 3 नाम बताए थे मोल अंश मोल भिन्न के। सबसे पहले आप पढ़ोगे मोलरता, मोलरता नहीं, क्या पढ़ रहे हो मोलरता, ठीक है बच्चों। देखो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए, विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलोगे, मोलरता। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, जिस प्रकार आपने मोलरता को कैपिटल M से और नॉर्मलता को कैपिटल N से और फार्मलता को कैपिटल F से, उसी प्रकार मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कई बच्चों ने सूत्र बना भी लिया होगा, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले अपन मोलरता का सूत्र बना रहे हैं, मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। मैं डायरेक्ट लिखूं, चलो पहले वैसे ही बता देती हूँ, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलायक का द्रव्यमान, या द्रव्यमान की जगह तुम्हें विलायक की 5 मिनट में 11:10 पे वो 11वीं क्लास ज्वाइन होगी है ना। 11:10 पे हो जाएगा, 11:10 पे हो जाएगा, फिर 11:20 पे तो 11वीं क्लास चलेगी। ठीक है, पढ़ाते रहो। अब देखो इधर, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की किस में मात्रा कर रहे हो, ग्राम में मात्रा। देखो सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको पता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर वो का वही करोगे तुम्हें, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। तो देखो मोललता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सूत्र में लिख रही हूँ, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, और विलायक की ग्राम में मात्रा ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हजार, क्योंकि मैंने ऊपर बोला है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, तो विलायक की ग्राम में मात्रा है तो ऊपर कितना लगा दिया, 1000। ठीक है, अब चलो मोललता को आपने किस में दर्शाया है, स्मॉल एम में। विलेय की ग्राम में मात्रा क्या होती है, WA गुणा 1000, और विलेय का अणुभार क्या होता है, MA गुणा विलायक का ग्राम में मात्रा क्या होगी, WB। क्योंकि जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था विलयन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। फिर मैंने कहा था विलेय को A से और विलायक को किसे बोलोगे, B से। तो ये तो विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटा MA गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, ये क्या बन गया, मोललता का सूत्र बन गया। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मोललता। मोललता को किसमें दर्शाया, स्मॉल एम में। मोललता का सूत्र आप बना रहे हो, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा कितना लगा दिया, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम है। मोललता बराबर मैंने आपको कितनी बार बता दिया, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, और यहाँ पे कितने हैं, 1000। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या है, WA गुणा 1000, विलेय का अणुभार क्या है, MA गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा क्या है, WB। ये किसका सूत्र बन गया आपके पास, मोललता का। ठीक है, मोललता और मोललता में देखो कितना सा फर्क है, यहाँ पे WB आया था और मोललता में क्या आया था, V सॉल्यूशन मिलीलीटर। आपने मोललता की इकाई की थी मोल प्रति लीटर, क्योंकि V सॉल्यूशन आ गया था, और मोललता की इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। ये किसकी इकाई होती है, मोललता की। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप आंसर के साथ में एम भी लिख सकते हो, और एम नहीं लिख रहे हो, मोल प्रति किलोग्राम लिख रहे हो तो भी सही है। तो ये किसका सूत्र बन गया, मोललता का। ठीक है, ठीक है बच्चों, मोललता जिसको समझ में नहीं आई वो एक बार मुझे स्क्रीन पे लिख के बता दो, मोललता किसको समझ में नहीं आई। चेतना कवर, हाँ बोलो, रेस एंड कर रखे हो, वापस बताऊं। देखो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक है, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा गया है। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाया है, स्मॉल एम से दर्शाया तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा 1000।
विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। अब यहाँ देखो सूत्र में विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा हजार है, मोलरता में आपको ढंग से क्लियर किया हुआ है। विलेय की ग्राम में मात्रा को किसे दर्शाओगे, WA से, गुणा हजार आपके पास है। अणुभार को किसे दर्शाओगे, MA से, गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा क्या है, WB, क्योंकि W तो ग्राम में मात्रा है और B क्या है, विलायक। विलेय तो A होता है और विलायक क्या होता है, B होता है। ठीक है, तो ये किसका सूत्र बन गया, मोललता का, WA गुणा हजार बटा MA गुणा WB। ठीक है बच्चों, कल अपन मोललता के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 3-4 सब मोललता का सूत्र पढ़ के तैयार रखेंगे, क्वेश्चन लिखते ही मैं तुमसे ही पूछते जाऊंगी। ओके बच्चों, अपनी क्लास ओवर हो गई है, कल पूछेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे बोलो फटाफट कि हमें ये प्रॉब्लम है। चेतना कौर, हाँ मैम ट्यूशन बता दो, फटाफट बोलो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे फटाफट बोलो। हर्ष कुमार, नहीं है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मत कर दो। ट्यूशन बड़ा है, एक बार चेतना कवर, अनम्यूट हो रहा है, अभी बोलना तू। एक बार माइक अनम्यूट हो रहा है चेतना कवर, और किसी को भी, यस मैम। हाँ हाँ, और किसी को भी पूछना है तो ठीक है, बोलो ट्यूशन, बोलो चेतना कवर, मैं सुन रही हूँ। 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 व NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो दो इस मिश्रण से पूर्ण, हाँ हाँ बोलो बोलो, 1 ग्राम Na2CO3 में, व नहीं नहीं दोबारा क्वेश्चन बोलो, 1 ग्राम, 1 ग्राम हाँ 1 ग्राम मिश्रण में 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 व NaHCO3 हाँ हाँ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलो, के मोलों की संख्या समान हो तो, के मोलों की संख्या क्या हो तो, समान, समान हो तो, इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, 0.1 HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, कितने ml यानी मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, बी सॉल्यूशन पूछा है ना, कितने ml की आवश्यकता होगी या मात्रा की आवश्यकता होगी, ml की आवश्यकता ml होगी। की आवश्यकता होगी। देखो 1 ग्राम आपके पास मिश्रण है और Na2CO3 NaCO3 की मोलों की संख्या बराबर है, यानी W ये दोनों का बराबर है। ठीक है, 1 ग्राम मिश्रण है और इन दोनों की मोलों की संख्या समान हो तो 0.1 HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले अभी M1 और V1 मैंने मोलरता और नार्मलता में आपको संबंध करवाया था, मोलरता और मोललता में संबंध नहीं करवाया, तो M1 V1 बराबर M2 V2 के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है उनमें संबंध करवा के फिर ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। ओके चेतना, ओके मैम। हाँ क्योंकि ये M1 V1 बराबर M2 V2 से सोल्व होगा। और कुछ पूछना है, यस मैम, एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। झील के जल का घनत्व 1.25, झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। झील के जल का, झील, झील झील हाँ हाँ झील के जल का घनत्व हाँ घनत्व है, बोलो फटाफट। 1.25 ग्राम पर ml है, पर एम 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। हाँ शाबाश, आगे बोलो। तथा तथा इसमें 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 92 ग्राम है 92 ग्राम 92 ग्राम